साथियों नमस्कार। अभी एक अपडेट आई है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स के ऊपर कि इसकी जो ड्यू डेट है 30 अक्टूबर तक सभी कॉस्ट ऑडिटर्स को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है और कंपनीज के पास टाइम है 30 नवंबर तक उसे फाइल करने का। आफ्टर रिसीविंग द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कंपनीज को विद इन 30 डेज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को वो अडॉप्ट करके फाइल करनी होती है। तो अभी थोड़ा सा जिस तरीके के से इनकम टैक्स रिटर्न्स के एक्सटेंशन आए थे, उसके बाद एजीएम के एक्सटेंशन आए थे, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर एक्सटेंशन आना बिल्कुल वाजिब था। लेकिन अभी भी थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन में कमी लग रही है। जब आपने आईटीआरस की ड्यू डेट जनवरी में रख दी है तो आपको कम से कम एजीएम की डेट दिसंबर तक एक्सटेंड करनी चाहिए थी और कम से कम कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट की डेट आपको 31 जनवरी तक एक्सटेंड करनी चाहिए थी, क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग चीज़ों के ऊपर काम आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स की डेट्स के हिसाब से मार्केट में होता है। तो थोड़ी सी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग की कहीं ना कहीं कमी दिखी है। पहले तो जब आपने इनकम टैक्स डेट्स के टैक्स ऑडिट्स की आपने फरवरी तक डेट्स एक्सटेंड कर दी हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स और जिसके ऊपर टैक्स ऑडिट है, और नॉर्मली उन्हीं कंपनीज के ऊपर कॉस्ट ऑडिट लागू होता है, हर एक कंपनी के ऊपर तो एप्लीकेबल नहीं होता। तो एक तरफ आप एक्सटेंशन इतनी फार दे रहे हैं, उसके बाद आपने एजीएम के एक्सटेंशन 2 महीने के दिए, जहाँ की लॉ में प्रोविज़न थी 3 महीने का एक्सटेंशन देने की, लेकिन आपने 2 महीने तक रिस्ट्रिक्ट रखा। फिर अब आप कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स को भी 2 महीने तक ही रिस्ट्रिक्ट रख रहे हैं। एक्सटेंशन आना वाजिब था, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप फिर अक्टूबर पे जाके एक दोबारा एक्सटेंशन दिसंबर तक देते हैं, जनवरी तक देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज ये जाता है कि एक जो कंसर्न डिपार्टमेंट में लैक ऑफ क्लैरिटी है। आपको पहले सारी चीज़ें देख के उसके बाद ही एक्सटेंशंस देने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ड्यू डेट्स हर एक चीज़ की अलग अलग रखी हो, ताकि काम करने वाले वही प्रोफेशनल्स हैं, ताकि उनके ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर ना आए, वो अपनी ड्यू डेट्स में कंप्लायंस प्रॉपर तरीके से सबमिट कर पाएँ, और ऐसा भी आप एक्सटेंशन ना दें जिसको आपको बार बार रोल अप करना पड़े। तो बहरहाल एक्सटेंशन अप टू अक्टूबर है कॉस्ट ऑडिटर्स के पास ये रिपोर्ट सबमिट करने था, और नवंबर तक सभी कंपनीज को वो रिपोर्ट सबमिट करनी है। मेरे हिसाब से ये एक्सटेंशन दिसंबर तक होना चाहिए था कॉस्ट ऑडिटर्स के पास, क्योंकि तकरीबन आप मान के चलिए नवंबर में तो बुक्स ही फाइनल होंगी। अगर आपने एजीएम की डेट रखी है 30 नवंबर, तो नवंबर में तो बुक्स ही फाइनल होंगी, तो थोड़ा सा टफ रहेगा कॉस्ट ऑडिटर्स के लिए। हो सकता है इसके ऊपर एक आधा एक्सटेंशन और लगे, लेकिन थोड़ी सी लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन लगी है अभी तक। कोशिश सभी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को यही करनी चाहिए कि एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो और आपस में तालमेल बैठा के ही सारे एक्सटेंशंस आए मार्केट में, ताकि दोबारा उसे रोल अप ना करना पड़े। थोड़ा सा टॉप लेवल पे यहाँ पे लीडरशिप में और स्पेशली फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस जानी चाहिए, ताकि उनके सारे रूट्स आपस में कोऑर्डिनेट करके ही चीज़ों को आगे बढ़ाएं। बहरहाल 30 अक्टूबर आपका एक्सटेंडेड डेट है। पहले 30 यू हैव टू सबमिट द रिपोर्ट विद इन 180 डेज़, लेकिन उसको 30 दिन बढ़ा दिया है और 30 दिन और कंपनीज़ को मिलेंगे उसको सबमिट करने के लिए। हो सकता है फ्यूचर में इसके ऊपर और एक्सटेंशंस लगे, क्योंकि अभी भी जो ड्यू डेट एजीएम्स की और आईटीआरस की है वो फार अवे हैं, तो थोड़ा सा देखना चाहिए इस चीज़ को। लेटेस्ट अपडेट अभी यही है। अगर कोई और फर्दर अपडेट्स आती हैं किसी भी चीज़ के ऊपर तो हम आपसे डेफिनेटली जुड़ेंगे, और कल आपसे सुबह हमारी मुलाकात होगी फॉर द ऑल दी कॉमर्शियल एंड द फाइनेंशियल अपडेट्स, कि क्या कुछ आज सारे दिन में रहा, वो हम कल आपसे इन द मॉर्निंग डेली अपडेट्स ऑफिशियल पे सुबह 7 बजे जुड़ेंगे। प्लीज़ आप हमारा चैनल नोटिफाई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल सुबह आपसे मुलाकात।